हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में। त्रैमासिक आकलन कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का है आपका क्वेश्चन पेपर। समय 3 घंटे रहने वाला है। इसमें पूर्णांक 80 नंबर का पेपर है, हिंदी माध्यम के लिए है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि ग्राम पंचायत में 12 पंच हैं तो महिलाओं के लिए पद आरक्षित होंगे, कितने होंगे? 50% रहता है, तो इसमें 12 का 50% कितना हो जाएगा? 6 पद हो जाएगा। ठीक है, तो दा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे दा 6 पद। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केरल राज्य से क्या क्या वस्तुएं मंगाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल डीजल है, दूसरा ऑप्शन नारियल मसाले है, तीसरा ऑप्शन ऊनी वस्त्र फल है, चाय शक्कर है। तो राइट आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है बा, यानी नारियल मसाले। ठीक है, उसके बाद नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। तो इसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। तो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे। ठीक है, तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 वाला द ऑप्शन राइट आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। परिक्रमण कहलाता है, कंपन कहलाता है, दोलन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो उसका आंसर है घूर्णन। ठीक है, एक ही अक्ष पर अपने अक्ष पर घूमना, ये क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर यदि पृथ्वी घूमे, ऐसी अपने ही अक्ष पर घूमे। आंतरिक ग्रहों का सही क्रम इसमें बताना है। तो आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये होते हैं आंतरिक ग्रह। तो ये अपनी सा ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति के बाद के वो आपके बाहरी ग्रह हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ग्रह आपको इसमें लिखना है, उपग्रह लिखना है, तारा लिखना है, नक्षत्र मंडल यानी तारामंडल। एक एक उदाहरण लिखना है इन तीनों का। चलिए इसके हम आंसर देखते हैं। देखिए गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां जो प्रश्न है निम्नलिखित में एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहला देखिए ग्रह क्या है? बुध है, कोई भी लिख सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो भी आपको लिखना है एक उदाहरण लिखना है। उपग्रह में आप चंद्रमा लिख सकते हैं। ठीक है, तारा देखिए, कई सारे होते हैं तारे, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 तारे लिखे हैं। आप कोई 2 या 1 याद कर लीजिए, इसमें वैसे तो एक ही लिखना है। ठीक है, जैसे क्रतु, पुलह है, पुलत्स, अत्रि, अंगिरस। ठीक है, उसके बाद वशिष्ठ, मारीची, ये सभी हैं जो सप्तर्षि तारामंडल का निर्माण करते हैं, यानी नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल में आप लिख सकते हैं सप्तर्षि। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है आपका, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? वो होते हैं पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता है। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9वां प्रश्न है आदि मानव व वर्तमान मानव में अंतर स्पष्ट करना है कोई 4। तो देखिए आदि मानव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्तमान मानव देखिए, आदि मानव में लिखेंगे आदि मानव जंगलों में खुले स्थानों पर रहते थे। वर्तमान मानव अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ये खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। ये भोजन के लिए पेड़ पौधों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये वस्त्रों के स्थान पर पेड़ पौधों की छाल का उपयोग करते हैं। ये कई तरह के वस्त्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आदि मानव की दिमाग की क्षमता काफ़ी कम थी। आधुनिक मानव की क्षमता जो है आदि मानव से बहुत अधिक है। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न आपका पूछा गया आयात और निर्यात किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आयात और निर्यात किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देना है। तो आयात में आप लिखेंगे किसी भी तरह से वस्तु, मतलब किसी भी तरह से एक वस्तु कोई दूसरे देश से खरीदी जाती है तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात कैसे कहते हैं? जब कोई वस्तु हम एक देश से अपने देश से दूसरे देश को बेचें। ठीक है, तो वो निर्यात होता है। राज्य के केस में भी ऐसा होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचें, खरीदें, तो आयात निर्यात इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने, आपके आसपास के कार्य करने वाले किन्हीं 2 महिला स्व सहायता समूह के नाम लिखें, उनके 2 कार्य भी लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, आप लिख लेंगे। उसके बाद 12वां प्रश्न है हमारा। 12वां प्रश्न देखिए, पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 12वां प्रश्न आपको पूछा गया है नक्शे में आपको बताना है, भारत के नक्शे में नदियों को प्रदर्शित करना है। गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, इन नदियों को बताना है कि इस नक्शे में आपको कहाँ दिख रही हैं। ठीक है, मतलब कहाँ पर हैं, दिख नहीं रही हैं, कहाँ पर हैं, ये आपको बताना है। जैसे नर्मदा आपकी यहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ पर आते हुए इस प्रकार से आती है,
सिंधु नदी यहाँ से आती है। तो इस प्रकार से आपको मैप बनाना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी है, ये महानदी है, यहाँ पर एक गंगा नदी निकली है, यहाँ पर यमुना नदी है, ये सिंधु नदी हो जाएगी यहाँ से, और ये नर्मदा नदी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, यहाँ पर दर्शा सकते हैं मैप में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न है, स्थानीय संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन किन माध्यमों से आय प्राप्त करती हैं। तो ये आप हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, आकाशगंगा का नाम कैसे पड़ा, आकाशगंगा से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, समझाइए या लिखिए। तो देखिए आकाशगंगा तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ आकाशगंगा से ब्रह्मांड का, ये बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी है, दी गई थी वैज्ञानिकों ने, तो उसके आधार पर देखिए प्रारंभिक वर्षों में सब कुछ गैस से बना था। ये है गैस ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम विस्तारित और ठंडी होती हैं। ठीक है, अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और बहुत कुछ बनाने के लिए प्रेरित किया। बिग बैंग से, जैसे बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि पदार्थ फैला और ब्रह्मांड की हर चीज़ में विकसित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, आप यहाँ पर 15वां प्रश्न पहले देख लीजिए। 15वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको चित्र दिया गया, इसके आधार पर आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, इसमें अथवा में दूसरा प्रश्न है, चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने इसके आंसर देखे हैं तो इसको आपको करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, आप यदि आप इसको लिख सकते हैं तो इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिएगा 15वें प्रश्न का आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, हड़प्पा पहला हो जाएगा, दूसरा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, उसके बाद रावी नदी हो जाएगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच जो है चित्र सिंधु घाटी सभ्यता का है। विशेषता इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा इसका आंसर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में प्रथम 4 ग्रहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आकाशगंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद बुध ग्रह के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे नज़दीक है सबसे ग्रह सूर्य के। दूसरा है आपका शुक्र के बारे में, यहाँ से लिख सकते हैं आप, शुक्र के बारे में आप लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और उसके बाद पृथ्वी और मंगल। ठीक है, 4 लिखने थे आपको, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर परस्पर निर्भरता से क्या समझते हैं, आप किन किन लोगों पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें अथवा में है तो कोई आपको एक करना रहता है, तो आप देखिए इसमें ये वाला किया गया है। ठीक है, परस्पर निर्भरता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार से आपको अन्य विषयों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर यहाँ पर सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।